गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है मेरे इस खास शो में, जिसका नाम है एन ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट उत्तम श्रीवास्तव एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ इस खास शो को लेकर। जैसा कि आपको पता है, इस शो में मैं हमेशा हमारे उभरते हुए और काफ़ी चमकते हुए लीडर्स को लेकर आता हूँ और उनकी जीवनी के बारे में बात करता हूँ, उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में, उन्होंने कितना साल डिएक्शन में हो गया, उनकी जर्नी के बारे में बहुत सारी उनसे बातें करता हूँ और रिगार्डिंग कंपनी के बारे में भी काफ़ी सारी डिटेल्स उनसे मैं लेता हूँ। किस तरह डिएक्शन में क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या विशेषताएं, मार्केटिंग प्लान किस तरह का है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ डिएक्शन राजस्थान से ब्यावर के एक बहुत बड़े लीडर, या यूँ कहूँगा तो राजस्थान की सबसे बड़े लीडर, एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड मिस्टर त्रिलोक चंद मोहनानी जी आज हमारे बीच इस शो में उपस्थित हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मिलते हैं उनसे। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं सर? हाँ सर, बिल्कुल सर, आप बढ़िया कैसे बढ़िया, हैं? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास जी। और बढ़िया है सर, आप बहुत बढ़िया है। डिएक्शन जी, आपने डिएक्शन में काफी लंबा समय दिया। अप्रोक्सली आपका 16 साल का डिएक्शन का करियर है। एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड का आपका पिन है। और सिर्फ ब्यावर ही नहीं, ब्यावर, जयपुर एंड अजमेर, और मैं बोलूँगा पूरे राजस्थान है आप में आपका काफ़ी जगह नेटवर्क फैला हुआ है, काफ़ी सारे स्टॉकिस्ट भी है। जैसा कि डीएक्शन का मैंने एक चीज़ देखा, डीएक्शन दो चीज़ों के लिए फेमस है, हेल्थ एंड वेल्थ के लिए। और डीएक्शन में जब भी कोई व्यक्ति आता है तो, या बोलूँगा मानव जीवन की सिर्फ दो ही समस्याएं हैं, एक है स्वास्थ्य और एक है पैसा। या तो कोई स्वस्थ नहीं है, स्वस्थ है तो पैसा नहीं है। और मानव को जीवन के लिए ये दोनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो आपके जीवन में भी आप इन्हीं समस्याओं को, किसी एक समस्या से ग्रसित होंगे तो आप यहाँ पर आए होंगे। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है सर। अधिकतर लोग डीएक्शन में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या की वजह से आते हैं, या फिर आर्थिक समस्या की वजह से, या तो उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता है, या फिर वो फिजिकली कोई प्रॉब्लम रहता है। तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपकी डीएक्शन में शुरुआत कैसे हुई। जी सर। सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद चाहूँगा कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे मेरे को आने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। बाकी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डीएक्शन में ज़्यादातर लोग अपनी स्वास्थ्य समस्या की वजह से ही आते हैं। पहले उनको कोई प्रॉब्लम होती है, प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उनको फ़ायदा मिलता है, एक विश्वास बनता है, तब जाके वो अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दरअसल मेरा कोई दूसरा बिजनेस था। 2006 से पहले की बात बता रहा हूँ मैं। मेरा कोई दूसरा बिजनेस था, लेकिन जो मैं बिजनेस कर रहा था उसमें मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही थी। मैं खुश नहीं था उस बिजनेस से, लेकिन मजबूरी थी कि कोई दूसरा प्लेटफॉर्म था नहीं, इसलिए वहीं पे काम कर रहा था। तो मैं कुछ दूसरा ट्राई कर रहा था। कई मैंने दूसरी एमएलएम कंपनीज में भी ट्राई किया था, लेकिन मुझे वहाँ भी या तो लॉस हुआ या कामयाबी नहीं मिल पाई। और इसके अलावा मैं कई अपनी समस्याओं से भी जूझ रहा था, स्वास्थ्य समस्याओं से। एक बार तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से तौबा कर ली थी कि नेटवर्क मार्केटिंग करना ही नहीं है। लेकिन एक बार जब हम दोस्त आपस में बैठे थे तो किसी ने चाय का ऑर्डर किया, जो अपन जनरली दूध वाली चाय पीते हैं, वो चाय का ऑर्डर किया। तो मैंने चाय के लिए मना कर दिया। तो उन्होंने बोला, क्यों? चाय तो हर व्यक्ति पीता है। मैंने कहा, नहीं, मेरे को पेट की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं और खासकर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। काफ़ी इलाज करा के देख लिए, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, लेकिन जब तक इलाज लेता हूँ तब तक ठीक है। इलाज बंद किया वापस तकलीफ शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर ने भी मना कर रखा है कि चाय ज़्यादा नहीं पीनी। तो वो लोग डीएक्शन से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने मुझे बताया 3-1 कॉफ़ी के बारे में। इस तरह अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो हमारे पास एक कॉफ़ी है जो आपकी इस समस्या को दूर कर देगी। लेकिन विश्वास मुझे हुआ नहीं, क्योंकि कॉफ़ी पीने से तो समस्या और ज़्यादा बढ़ती है, और आप कहते हो कॉफ़ी से समस्या दूर हो जाएगी। 15 साल में मैंने क्या क्या नहीं करके देख लिया। जो 15 साल से मेरे को समस्या थी उसमें मैंने क्या क्या नहीं करके देख लिया था। तो इस कॉफ़ी से कैसे समस्या दूर होगी? तो उन्होंने मेरे को 2 ऐसे लोगों से मिलवाया था
जिनको इनसे बहुत फायदे हुए थे। तो मैंने कहा चलो तब ठीक है, जब इतना कुछ करके देखा है तो कॉफी तो पीनी है, क्या दिक्कत है, पी लेंगे। तो उन्होंने सिर्फ मेरे को दो ही बातें एक्सप्लेन की थी। पहली बात तो ये है कि आप इसको दवाई ना समझें, क्योंकि दवाई समझोगे तो आप सोचोगे कि 15 दिन महीने भर के अंदर रिजल्ट मिलना चाहिए। जरूरी नहीं 15 दिन महीने भर में रिजल्ट मिले, आपको इसको थोड़ा लंबे टाइम तक लेना पड़ेगा। मैंने कहा लंबा टाइम कितना? बोले 3 से 6 महीने आप पी के देखो, अगर अच्छा लगे तो आगे कंटिन्यूस रखना। और दूसरा ये बताया था कि अगर ये लेने के बाद अगर कुछ डिटॉक्सिफिकेशन होता है तो आप घबराना मत। मैंने कहा ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन में क्या होगा? तो उन्होंने बता दिया भाई लूज मोशन हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, यूरिन ज्यादा आ सकता है, पसीना आ सकता है, या ऐसी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो आप घबराए नहीं, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने लेना शुरू किया। 25 दिन तक तो मुझे 1% भी आराम नहीं मिला, बल्कि उल्टा मेरी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ गई थी। 20वें दिन से रिजल्ट मिलना शुरू हुआ और 3 महीने में मेरी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी। तो कुछ विश्वास हुआ कि अच्छी चीज है। फिर मेरे को दांतों में ठंडा गर्म लगता था, दाढ़ में दर्द भी रहता था। तो मुझे पता चला इनकी पेस्ट आती है, मैंने पेस्ट काम में ली। 7 दिन के अंदर रिजल्ट मिले, विश्वास और बढ़ गया। फिर मैं जहाँ बिजनेस में था पहले, वहां पे मेरे टूर ज्यादा होते थे, तो टूर पे जाने की वजह से मेरे को बहुत थकान रहती थी। तो स्पार्ना का पता चला, स्पार्ना यूज किए, एनर्जी मिलने लगी। तो एक पक्का विश्वास हो गया कि वाकई प्रोडक्ट में काफी दम है। फिर मुझे पता चला कि इसमें बिजनेस भी है। हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग से तो मैं तौबा कर चुका था, लेकिन अब ये प्रोडक्ट का पैसा मैंने गया से और काफी चीज और छोड़ दिया और 100% यही था। आपके नेटवर्क में आई थिंक कुछ इशू है। थैंक यू सो मच। त्रिलोक जी हमारे साथ फिर एक बार जुड़ चुके हैं, और त्रिलोक जी आपका बहुत बहुत स्वागत दोबारा हमारे शो में। अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर, आपका जो क्वेश्चन था। जैसे कि प्रोडक्ट से जो रिजल्ट मिले मेरे को, उसके बाद मैंने इसमें लोगों को बताना शुरू कर दिया था। सीखता भी रहा, लोगों को बताता भी रहा। और चूंकि मेरा जो दूसरा बिजनेस था उसको मैं छोड़ नहीं सकता था, तो मैंने रिएक्शन को साइड में किया था। और फिर करते करते 2016 में जब नोटबंदी का टाइम आया, उसके बाद मैंने वो अपना वाला बिजनेस छोड़ दिया था और पूरी तरह से रिएक्शन करने लगी। तो इसी तरह से मेरी शुरुआत हुई थी और आज मैं पूरी तरह से इसी में कर रहा हूँ 100%। बहुत खूब, बहुत खूब, आपने बहुत अच्छा बताया। पहले एज ए यूजर आप इसमें कनेक्ट हुए, आपकी कुछ शारीरिक समस्याएं थी उसको आपने दूर किया, देन फिर आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगे तो प्रमोट किया, और आज आप पिछले 4 सालों से फुल टाइम रिएक्शन में हैं, और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और आप एक ग्रेट लीडर भी हैं, जैसा कि आपकी काफ़ी जगह पर टीम है, काफ़ी अच्छे लीडर्स आपके अंडर में काम कर रहे हैं। और हमारे पिछले शो में आपके जो दोनों लेफ्ट एंड राइट हैं, वो भी शो में आए थे और उन्होंने आपके बारे में बताया था। रिएक्शन में जब भी आते हैं तो हमारी फिजिकल समस्याएं तो दूर होती है, लेकिन हमारी लाइफ में भी कुछ चेंजेस भी आते हैं, जैसे खाने स्टाइल पूरा चेंज होता है, हमारा फाइनेंशियल स्टाइल चेंज होता है। तो इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे मैं फिर करूंगा आपके ऊपर ही। रिएक्शन के माध्यम से आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या परिवर्तन आए? पर डीएक्शन ने तो मेरी लाइफ को चेंज करके रख दिया। रियल में डीएक्शन से पहले मेरी लाइफ अलग थी और अब बिल्कुल लाइफ मेरी बदल चुकी है। इसमें मेरी स्वास्थ्य संबंधी तो बहुत सारी समस्याएं दूर हुई हुई है। मतलब केवल पेट की तकलीफें नहीं थी, मेरे को एड़ी में भी दर्द रहता था, वो भी काफी डॉक्टर को दिखा चुका था मैं, उसमें भी कोई डॉक्टर इलाज से फायदा नहीं हो रहा था। और डॉक्टर ने ये भी बोल दिया था कि ये जिंदगी भर रहेगा। वो मेरा एड़ी का दर्द जड़ से खत्म हुआ था। इसके अलावा मेरे को एलर्जी की शिकायत थी, उस एलर्जी की शिकायत में भी रिजल्ट मिले थे। मतलब बहुत सारी समस्याएं जिनसे लेके मैं मतलब काफी परेशान था, उसमें मेरे को फायदा मिला और सारी समस्याएं मेरी दूर हुई। तो स्वास्थ्य संबंधी तो सारी समस्याएं दूर हुई हुई, लेकिन इसके अलावा जो डॉक्टर्स और दवाइयों पे जो मेरा पैसा लगता था, वो पैसा भी मेरा बचने लग गया। इसके अलावा कैरियर बनाने के लिए एक बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया जिसकी मुझे जरूरत थी। हकीकत में मैंने
बहुत सारे काम बिजनेस करके देखे थे, नेटवर्क मार्केटिंग में भी दूसरी कंपनियों में काम करके देखा था, लेकिन मुझे कहीं भी संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। यानी यहाँ पे आके एक मतलब ये लगा कि हम अपना कैरियर बना सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। मैं सबसे बड़ी बात जो मुझे है वो मन की संतुष्टि मिलती है। मतलब एक लोगों की दुआएं मिलती है, लोगों को जब रिजल्ट्स आते हैं, लोग जब अ, लोगों के चेहरे पे खुशियां देखता हूँ तो एक मन में संतुष्टि मिलती है कि वाकई मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छे काम के जरिए मैं पैसा कमा रहा हूँ। इसके अलावा मतलब लोगों की जिंदगी बदलने में भी मैं अपने आप को सक्षम बना पाया हूँ, दोनों तरह से, हेल्थ वाइज भी और वेल्थ वाइज भी। हेल्थ की जिनको प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रोडक्ट से रिजल्ट दिलवा के उनके चेहरे पे खुशियां लाना, प्लस जो आर्थिक रूप से कमजोर है या जो अलग से अपनी अपनी जिंदगी अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी मतलब एक मैं परिवर्तन का माध्यम बन पाया हूँ। इसके अलावा मेरी सोच भी पॉजिटिव हो गई है। पहले जब डीएक्शन में आने से पहले मैं बहुत निराशावादी प्रवृत्ति का था, मतलब छोटी छोटी समस्याओं से घबरा जाना, और मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन डीएक्शन में आने के बाद लगा कि वाकई यहाँ तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, सिर्फ माइंड मेकअप करने की जरूरत है, एक दृढ़ निश्चय करने की जरूरत है, हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी, मतलब पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हुआ है। पहले जैसे मैं लोगों से बात करने में मुझे बहुत हिचक होती थी, मैं किसी से आसानी से बात नहीं कर पाता था, कॉन्फिडेंस बहुत लूज था। तो क्योंकि अब यहाँ पे डीएक्शन में आने के बाद मीटिंग सेमिनार वगैरह में जाना, डीएक्शन ने मेरे को किताबें पढ़ना सिखा दिया, पॉजिटिव थिंकिंग से रिलेटेड चीज़ें वगैरह सुननी शुरू कर दी। तो उसमें मतलब मेरी पर्सनैलिटी में काफ़ी चेंजेज आ गया है। मैं वो तिलोक मोहिनानी नहीं रह गया जो डीएक्शन से पहले था। अभी मैं बिल्कुल काफ़ी चेंज हो चुका हूँ। अभी मुझे किसी से बात करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ, किसी को भी डीएक्शन के बारे में या और किसी चीज़ के बारे में किसी भी टॉपिक पे बात मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं अपने आप को साबित कर पाया हूँ। पहले जो लोग कहा करते थे कि ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो मेरी पर्सनैलिटी थी उस हिसाब से, क्योंकि मैं घर में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन लोगों को ये लगता था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आज वही लोग ये मानते हैं कि वाकई इसने एक मुकाम हासिल किया और ये अपने बलबूते पे काफ़ी कुछ कर। तो बहुत कुछ, मतलब एक तरह से पूरी तरह लाइफ मेरी चेंज हो गई, जो कि डीएक्शन से पहले मतलब एक मेरे लिए बहुत टिपिकल था। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने बहुत अच्छा बताया और ये मानूंगा कि आपकी लाइफ का कायाकल्प हो गया। मीन्स जो बिल्कुल त्रिलोकचंद बिल्कुल मोहनानी पहले थे वो बिल्कुल चेंज हो गए, एक नए त्रिलोकचंद मोहनानी जी का उदय हुआ है डीएक्शन के माध्यम से, राइट। बिल्कुल सर, और जो भी आपके सपने थे वो धीमे धीमे पूरे होते जा रहे हैं और आई होप, मैं आशा करूंगा कि आप इसी तरह दिन रात आगे बढ़ते रहें, चमकते रहें, अपनी जो भी सपने हैं उनको पूरा करते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू। डीएक्शन में अधिकतर जब भी लोग आता है तो उनका एक ही प्रॉब्लम मैंने देखा है, उनका हेल्थ का प्रॉब्लम। और हेल्थ का प्रॉब्लम जब वो डीएक्शन के अंदर आता है, डीएक्शन के प्रोडक्ट्स को यूज करता है, कंज्यूम करता है, तो उसका ये प्रॉब्लम दूर होता है। और बहुत से लोग इसको अपॉर्चुनिटी भी बनाते हैं और अपने जीवन में सफल भी होते हैं, और उनमें से एक आप हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है, आपको बहुत, और मैंने देखा भी, आप बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी लेते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में आपको लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट ही नहीं मार्केटिंग प्लान का भी बहुत अच्छा आपको जबरदस्त अनुभव है। और ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपको इन दोनों चीजों का अनुभव है, इसी वजह से आप आज इस मुकाम तक पहुंच पाए और आप फाइनेंशियल फ्रीडम का फायदा ले रहे हैं। तो मैं बात करूंगा पहले प्रोडक्ट्स पर, क्योंकि आपको बहुत अच्छा प्रोडक्ट का नॉलेज है। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड मेरा पहला है आपके लिए ये सवाल, आपकी स्क्रीन पर है सर। डीएक्शन के उत्पाद अन्य उत्पादों से कैसे अलग है और इनकी विशेषताएं क्या है? आपने इतने सारी कंपनीज किए हैं, डीएक्शन के प्रोडक्ट्स भी यूज किए हैं, कर रहे हैं, राइट। तो कुछ क्या क्या इनमें फर्क है और डीएक्शन का प्रोडक्ट ही बेस्ट क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। डीएक्शन के प्रोडक्ट वाकई अल्टीमेट प्रोडक्ट है, इसके कंपैरिजन में कोई प्रोडक्ट सामने नहीं ठहरता है। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो सबसे पहली बात तो डीएक्शन के सारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक हैं, कोई केमिकल बेस्ड नहीं है, टोटल नेचुरल प्रोडक्ट है, तो इसलिए कोई इसका साइड इफेक्ट भी नहीं है।
दूसरी बात, डीएक्शन कंपनी एक वन ड्रैगन कंपनी है। वन ड्रैगन मतलब खेती बाड़ी की प्रक्रिया से लेके लास्ट उपभोक्ता तक माल पहुंचाने का सारा जिम्मा कंपनी ने अपने पास रखा है। तो इसमें क्या है कि डुप्लीकेसी का चांसेस नहीं रहता या मिलावट होने का भी कोई चांस नहीं रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो डीएक्शन के प्रोडक्ट है उसमें पहला हाथ ही कंज्यूमर का लगता है। मतलब फैक्ट्री में जितने भी प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं किसी कर्मचारी का उसमें कोई हाथ नहीं लगता है। सीधा जब कंज्यूमर प्रोडक्ट खोलता है तो पहला हाथ कंज्यूमर का लगता है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो डीएक्शन के काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी बॉडी को एल्कलाइन रखने में मदद करते हैं। और हमारी बॉडी अगर एल्कलाइन रहेगी तो हम वैसे ही बीमारियों से बचे रहेंगे। अब मैं कुछ टेक्निक्स की बात करूंगा जो डीएक्शन कंपनी यूज करती है। और वो टेक्निक मतलब एक मतलब अलग से हटके टेक्निक है जो मतलब दूसरी कंपनियां यूज नहीं कर पाती है। सबसे पहली बात तो जब गैनोडर्मा तैयार होता है उसको काट लिया जाता है तो उसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो उसको सुखाने के लिए कंपनी फ्रीजिंग एंड ड्राइंग मेथड का इस्तेमाल करती है। फ्रीजिंग एंड ड्राइंग यानी ठंडा करके सुखाने की पद्धति। अब ठंडा करके सुखाने से क्या है कि इसके सारे औषधीय गुण बरकरार रहते हैं। जब दूसरी कंपनियां जो गैनोडर्मा बनाती है वो इसको गर्म करके सुखाती है तो गर्म करने से इसके बहुत सारे औषधीय गुण खत्म हो जाते हैं। तो ठंडा करके सुखाने से इसके सारे औषधीय गुण बरकरार रहते हैं। दूसरी एक मेथड कंपनी यूज करती है फाइबर सेपरेशन मेथड। यानी जो जब गैनोडर्मा सूख जाता है तो उसमें कुछ फाइबर्स भी होते हैं। तो फाइबर्स को अलग करने के लिए एक कंपनी उन्नत टेक्निक का इस्तेमाल करती है। इसको फाइबर सेपरेशन मेथड कहा जाता है। तो जो फाइबर्स होते हैं उसमें औषधीय गुण कुछ कम मात्रा में होते हैं। तो जो प्योर पाउडर बचता है जिनके अंदर औषधीय गुण भरपूर होते हैं वो तो कैप्सूल में डाला जाता है पाउडर। और जो फाइबर्स होते हैं वो फाइबर्स वाला पोर्शन जो है वो कॉफी और जैसे अन्य अदर प्रोडक्ट्स में डाला जाता है। तीसरी इसकी टेक्निक जो कंपनी इस्तेमाल करती है वो माइक्रो स्पोर पाउडराइजेशन। यानी गैनोडर्मा को सूखने के बाद जो महीन पाउडर बनाया जाता है, महीन पाउडर में उसमें भी आरजी और जीएल दोनों का अलग अलग पाउडर है। आज दुनिया में एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जो जीएल का पाउडर दे पाने में सक्षम हुई। सिर्फ एक मात्र डीएक्शन कंपनी है जिसके जड़ वाले भाग यानी जीएल का पाउडर आता है। ये एक बहुत बड़ी बात है हमारी, क्योंकि दोनों के अलग अलग फायदे उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा कंपनी एक टेक्निक इस्तेमाल करती है अल्ट्रा वायलेट रेज ट्रीटमेंट। यानी जो प्रोडक्ट्स के अंदर नमी आती है, मॉइस्चराइजर आने की संभावना रहती है, वो संभावना खत्म हो जाती है इस ट्रीटमेंट के बाद। तो ये कुछ टेक्निक्स ऐसी है जो दूसरी कंपनियां इस्तेमाल नहीं करती है। अब मैं आपको कुछ गैनोडर्मा की स्पेशल विशेषताएं बताऊंगा। वैसे हम तो सब जानते हैं कि गैनोडर्मा के जो काम है उनके बारे में हम सभी जानते हैं, जैसे ये स्कैनिंग करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, बैलेंसिंग करता है, कोशिकाओं की रिपेयर करता है, प्लस इसके अलावा रीजनरेशन भी करता है, सेल मेम्ब्रेन को भी मजबूत करता है। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ऐसी अलग हटके विशेषताएं बताने वाला हूँ जो बहुत कम लोग जानते होंगे। मतलब इसकी कैटेगरी बताऊंगा तो इसकी अपने आप विशेषताएं समझ में आएगी। सबसे पहली कैटेगरी है इसकी आईसीपी, इंट्रा सेल्यूलर पेनिट्रेशन। यानी कोशिकाओं के अंदर जाने की जो कैपेसिटी इस प्रोडक्ट के अंदर पाई गई है वो दुनिया में और किसी प्रोडक्ट के अंदर नहीं पाई गई। मतलब इतना तेजी से कोशिकाओं के अंदर एंटर करता है कि दूसरा कोई भी प्रोडक्ट इतना तेजी से एंटर नहीं कर पाता है। इसके अलावा दूसरी इसकी कैटेगरी है एडोप्टोजन कैटेगरी। एडोप्टोजन का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें कोई टॉक्सिन्स ना हो, जिसमें कोई केमिकल नहीं हो और जिसको लंबे टाइम तक यूज करने के बाद भी उसके कोई साइड इफेक्ट ना आते। तो ये गैनोडर्मा है जो एडोप्टोजन कैटेगरी में आता है। तीसरी इसकी कैटेगरी है बीआरएम, मतलब बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर। इसका मतलब ये होता है कि आज हमारे शरीर के अंदर अगर कोई बीमारी होती है तो जो लक्षण आते हैं और गैनोडर्मा लेने के बाद जो लक्षण आएंगे उन दोनों में अंतर होगा। मतलब जो बीमारी होने के बाद जो लक्षण आते हैं वो ये दर्शाते हैं कि आपके शरीर के अंदर बीमारी है, लेकिन गैनोडर्मा लेने के बाद जब वो बीमारी बाहर निकलती है तो वो उस बीमारी को बाहर निकालने के लक्षण होते हैं। तो ये बीआरएम कैटेगरी कहलाती है। चौथी इसकी कैटेगरी है एचडीपी, हाई डिफेंस पोटेंशियर। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा कि जैसे हम कहीं रोड पे जा रहे हैं और अचानक दंगे भड़क गए तो हम क्या करते हैं कि साइड में कहीं लेन में छुपने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास AK-47 है तो हम क्या करेंगे, हम छुपेंगे नहीं, हम वहीं खड़े रहेंगे, क्योंकि अटैक करने वाले को पता है कि सामने वाले के हाथ में AK-47। तो ये जो गैनोडर्मा ल्यूसिडम है ये भी एक AK-47 की तरह काम करता है।
आज हमारे शरीर पर जो इतने हमले हो रहे हैं, चाहे वो खाने पीने वातावरण के द्वारा हो, या टेंशन की वजह से हो, या एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से हो, या लाइफ स्टाइल की वजह से हो, या सूरज की पराबैंगनी हानिकारक किरणों की वजह से हो, हर पल हमारे शरीर पर जो अटैक हो रहे हैं, ये गैनोडर्मा हमको उन सब अटैक से बचाता है। यानी एक तरह से AK-47 का काम करता है। तो ये इसकी HDP कैटेगरी होती है। पांचवी कैटेगरी है ये, मतलब इंटीग्रेटेड मेडिसिन में आता है। आज एक नई थ्योरी चल चुकी है कि जैसे कोई पेशेंट है, कोई मरीज है, तो उसको हर तरफ से मदद दी जाती है, चाहे वो एलोपैथिक एंगल से हो, चाहे आयुर्वेदिक एंगल से हो, चाहे रेकी एंगल से हो, चाहे नेचुरोपैथी से हो। मतलब सबका मिला जुला के एक ऐसा रूप दिया जाता है कि जिससे वो पेशेंट ठीक हो सके। ये मतलब नहीं कि वो एलोपैथी से हुआ है, आयुर्वेदिक से हुआ है, और किसी पैथी से हुआ, लेकिन मकसद ये होता है कि पेशेंट ठीक हो जाए। तो सबका मिला जुला के रूप दिया जाए। तो अपना जो गैनोडर्मा ल्यूसिडम है, उसमें एलोपैथी के गुण भी हैं। आयुर्वेद में तो ये जड़ी बूटियों का राजा ही कहा गया है। इसके अलावा नेचुरल है ये प्रोडक्ट, इसलिए नेचुरोपैथी वाले भी गुण इसमें आ जाते हैं, और रेकी के गुण भी इसके अंदर है। और इसके बाद एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि जो है मतलब ये गैनोडर्मा ल्यूसिडम दुनिया में एकमात्र प्रोडक्ट है जो एंडोथेलियम को रिपेयर कर सकता है। अब एंडोथेलियम क्या होती है, थोड़ा इसके बारे में बताना चाहूंगा कि हमारे शरीर के अंदर खून की जो नस नाड़ियां हैं, जितनी भी नस नाड़ियां हैं, उन नस नाड़ियों के अंदर अंदरूनी सतह पे एक पतली सी परत होती है, पतली सी झिल्ली होती है, जिसको एंडोथेलियम कहा जाता है। अब इस एंडोथेलियम के डैमेज होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर 60 से 70% तक बीमारियां हो सकती है, और दुनिया में एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो इस एंडोथेलियम को रिपेयर कर सके, सिवाय गैनोडर्मा ल्यूसिडम। तो अब आप समझ सकते हैं कि गैनोडर्मा ल्यूसिडम की क्या ताकत हो सकती है। यानी ये यूज करने के बाद हम कम से कम 60 से 70% बीमारियों से तो वैसे ही बच जाए, केवल इस एंडोथेलियम के रिपेयर होने की वजह से। इसके अलावा अपना जो स्पाइरुलिना है, वो स्पाइरुलिना भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है। मतलब इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, 100% एल्कलाइन है, लो मतलब कोलेस्ट्रॉल भी 0% है। अब दूसरी कंपनियों की जो आप स्पर्ना देखोगे, उसमें सब में आपको केमिकल मिलेगा, और वो छोटे बच्चों को नहीं दिया जा सकता। अपना ये स्पर्ना छोटे बच्चों को भी दिया जा सकता है। इसके अलावा जो नॉनी जी है, नॉनी जी के बारे में बात करूंगा कि मार्केट में जितनी भी आपको नॉनी जीज मिलेगी दूसरी कंपनियों की, उनके अंदर केमिकल बेस्ड प्रिजर्वेटिव्स मिलाया जाता है। जबकि अपनी डीएक्सएन की जो नॉनी जी है, उसके अंदर रोसेल जूस जो कि नेचुरल प्रिजर्वेटिव है वो मिलाया गया है, और डीएक्सएन नॉनी जो है उसके अंदर इमली का रस मिलाया गया है जो कि नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। तो इनकी इन खास विशेषताओं की वजह से ही डीएक्सएन के प्रोडक्ट अन्य कंपनियों से अलग है और बिल्कुल अल्टीमेट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही आज एक ऐसा इंफॉर्मेशन दिया जो बहुत ही कम लोग या बहुत ही कम लीडर्स के पास इंफॉर्मेशन होती है। और आपने डीएक्शन का जो प्रोडक्ट्स है ना, इसको खोल के रख दिया। मीन्स आपकी जो इंफॉर्मेशन है वाकई में बहुत ही लाजवाब है, और ये सारी खूबियाँ हमें डीएक्शन में बेहतर बनाती है पूरे विश्व में डीएक्शन के प्रोडक्ट्स को। और डीएक्शन के प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट माने जाते हैं। अभी तक हमने बात किया आपसे प्रोडक्ट्स के बारे में, और आपने बखूबी प्रोडक्ट्स के बारे में हमें इन्फॉर्म किया और हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। और यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स आज इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आज उनको बहुत हटके और एक अलग जानकारी इस शो के माध्यम से मिली होगी। डीएक्शन में दो चीज होती है, अभी हमने बात किया हेल्थ का, अब मैं बात करूंगा वेल्थ का। और जब वेल्थ जनरेट करने के लिए हमें एक टीम बनाना होता है, और टीम बनाने के लिए हमें कुछ नए लोगों की जरूरत होती है, क्योंकि नए लोगों के बिना बिजनेस डेवलप नहीं हो पाता। तो इसी से जुड़ा हुआ जो मेरा अगला सवाल रहेगा आपसे, वो आपकी स्क्रीन पर। डायरेक्ट सेलिंग में न्यू ज्वाइनिंग्स का कितना महत्व होता है, कितना इंपॉर्टेंस रखता है एक न्यू ज्वाइनिंग इनडायरेक्ट सेलिंग? सर डायरेक्ट सेलिंग में जो कुछ है वो मैं तो यही कहूंगा कि न्यू ज्वाइनिंग की है। एक देखिए, डायरेक्ट सेलिंग जो है वो प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है, एक्चुअली में ये लोगों का बिजनेस है। हम जितने ज्यादा लोगों से कनेक्ट हो पाएंगे, जितने ज्यादा लोगों से रिलेशन बना पाएंगे, उतना ही हमारा बिजनेस बढ़ने वाला है। तो रिलेशन बनाने के बाद ही हम उनको इस बिजनेस में ला सकते हैं नई ज्वाइनिंग के रूप में। एक अगर हमको बड़ा नेटवर्क तैयार करना है, तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा न्यू ज्वाइनिंग पे हमको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बिना न्यू ज्वाइनिंग के बड़ा नेटवर्क खड़ा कर पाना नामुमकिन है। जितनी ज्यादा नई ज्वाइनिंग होगी, उतनी ही बड़ी सफलता की गारंटी होगी।
ये तय है। अगर आपके ग्रुप के अंदर, आपके नेटवर्क के अंदर नई ज्वाइनिंग्स नहीं आ रही है, इसका मतलब आपकी प्रोग्रेस वहीं पे रुक चुकी है। अब अगर इससे तेजी से आगे बढ़ाना है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा। पहले प्रोडक्ट यूज कराना है, प्रोडक्ट यूज सेटिस्फेक्शन मिलने के बाद उनको ज्वाइनिंग कराना है, उनको बिजनेस में लगाना है। इसके अलावा देखिए, एक लैग सिक्योरिटी में भी न्यू ज्वाइनिंग का बहुत महत्व है। जैसे मान लीजिए कि कोई लैग आपकी किसी ने ज्वाइन किया, किसी नई लैग ने आप ज्वाइन किया, उसके नीचे उसने कुछ लोगों को ज्वाइन कराया, फिर उसके नीचे भी कुछ लोगों ने ज्वाइन कराया, लेकिन कई लोग, आपको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिक पाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन एक के बाद एक अगर नीचे से नीचे कोई एक बंदा भी काम कर रहा है, मान लो 50वीं जनरेशन में भी कोई बंदा अगर काम कर रहा है, उससे नीचे भी कोई काम कर रहा है, और वहां से अगर न्यू ज्वाइनिंग्स आ रही है, तो आपकी लैग वो डेड नहीं होती, मतलब वो लैग चलती रहती है और एक लैग सिक्योरिटी की गारंटी हमको मिल जाती है। तो इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में अगर न्यू ज्वाइनिंग्स नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मतलब इसका आपको आगे बढ़ने का एक बेस ही है कि न्यू ज्वाइनिंग्स आपको लगातार लानी। बहुत खूब, थैंक बहुत यू। खूब। और वास्तव में अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ना है, अपना एक बृहद नेटवर्क क्रिएट करना है, तो आपको नए लोगों को डीएक्शन इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। डीएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर क्रिएट करने पड़ेंगे और उनको एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर बनाना पड़ेगा और फिर उनको एक नेटवर्क की तरफ आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं, अभी जैसे आपने न्यू ज्वाइनिंग का बात किया, और न्यू ज्वाइनिंग जब होती है तो एक नेटवर्क क्रिएट होता है। तो जब नेटवर्क हम बनाते हैं तो मेनली काफ़ी सारे लीडर्स या ये बोले कि कुछ अनुभव की कमी भी हो सकती है, या हम अच्छे से अपने नेटवर्क को नहीं संभाल पाते, तो हमारा नेटवर्क गिर जाता है। तो एक अच्छा जब नेटवर्क बनाया जाए तो किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए? इसी से जुड़ा हुआ जो मेरा सवाल है आगे, वो आपकी स्क्रीन पर। एक बड़ा नेटवर्क कैसे बनाया जा सकता है, और नेटवर्क बनाते समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए जब एक बड़ा नेटवर्क बनाए? किन किन बातों का ख्याल रखें? क्या क्या हम करें? किस तरह हम टीम को मोटिवेट करें? किस तरह हम उनको प्रोडक्ट्स नॉलेज दें? इसी बात पर ये आपका एक, और मैं जानता हूँ आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और आपने काफ़ी सारा लंबा समय भी दिया है, तो आपका इसको अच्छा नॉलेज होगा। तो आई होप इसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताया जाए। देखिए, बड़ा नेटवर्क अगर खड़ा करना है तो हमें एक बड़ा लीडर बनना पड़ेगा, क्योंकि लीडरशिप की क्वालिटीज अगर हमारे अंदर नहीं डेवलप हुई तो हम बड़ा नेटवर्क खड़ा नहीं कर पाएंगे। एक्चुअल में लीडर वो होता है जो खुद रास्ते पर चलता है, फिर अपने चले हुए रास्ते पे के साथ लोगों को रास्ता दिखाता है। यानी पहले खुद चलना पड़ेगा। आज एक बॉस में और लीडर में यही फर्क होता है। बॉस आदेश देता है रास्ते पर चलने के लिए, जबकि लीडर है जो पहले खुद चलता है, खुद चलने के बाद लोगों को रास्ता दिखाता है। मतलब एक लीडर को अपने अंदर लीडरशिप की मैक्सिमम क्वालिटीज को डेवलप करना पड़ेगा, तभी वो एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर पाएगा। लीडर का मेन मकसद क्या होता है? मेन मकसद होता है कि जो उसकी टीम है, उस टीम के लोगों के व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखते हुए सभी के प्रयासों द्वारा सामूहिक लक्ष्यों को हासिल करना, ये उसका मेन मकसद होता है। अपनी टीम के लोगों के व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखते हुए सभी के प्रयासों के द्वारा सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करना एक लीडर का मेन मकसद होता है। अगर इस पॉइंट को ध्यान में रख के अगर वो काम करता है तो निश्चित रूप से सफलता मिलनी तय है। अब मैं कुछ बताऊंगा कि कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जो मतलब एक लीडर के लिए बहुत जरूरी है। मतलब कोई भी व्यक्ति इसमें तभी सफल हो सकता है जब वो सिस्टम से काम करे। नेटवर्क मार्केटिंग का अपना एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अनुसार चलने पे सफलता की गारंटी निश्चित है। अब ये सिस्टम क्या है? सिस्टम में जो 7 बेसिक रूल्स, 11 कोर स्टेप्स, 6 कार्डिनल रूल्स और 3 सुपर पावर्स, इनका यूज होना जरूरी है, क्योंकि इन पे चलोगे आप तभी आप एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर पाएंगे। अब मैं इसमें आपको 7 बेसिक रूल्स के बारे में बताना चाहूंगा। मेन जो मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है
सबसे पहला बेसिक रूल होता है कि आपको ड्रीम लिस्ट बनानी पड़ेगी और कॉन्टैक्ट रजिस्टर बनाना पड़ेगा। अपने जो सपने हैं उन सपनों की एक लिस्ट होना जरूरी है, और सपने बड़े सपने होने चाहिए। मतलब एक पुरानी कहावत हमने सुनी होगी सबने कि जितनी चादर है उतने पांव फैलो। वो कहावत अब पुरानी हो चुकी है। आज अगर यहाँ पे आपको सफल होना है तो बड़े सपने देखने पड़ेंगे। जितना बड़ा सोच सकते हो आपको उतना बड़ा सोचना चाहिए, और जो आप सोच सकते हो वो आप कर भी सकते हो। तो बड़ा सपना देखना जरूरी है। तो सपनों की सारी लिस्ट बनाएं और एक कॉन्टेक्ट रजिस्टर बनाएं, यानी आपकी जो लिस्ट है उसमें आपके रिलेटिव्स शामिल हो सकते हैं, परिवार के सदस्य शामिल हो सकते हैं, अपने पड़ोसी को शामिल कर सकते हैं आप, आपके जो पुराने मित्र हैं, नए मित्र हैं, उनको ऐड कर सकते हैं। आपका दूध वाला भी इसमें ऐड हो सकता है, एक प्रेस वाला भी ऐड हो सकता है, एक डॉक्टर को भी, आप जो आपका जो डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर, उसको ऐड कर सकते हैं, दूसरे डॉक्टर जिनको आप जानते हैं उनको ऐड कर सकते हैं, आपके टीचर्स, लेक्चरर्स, जिन लोगों को भी आप जानते हैं उनको आप इस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। लिस्ट में शामिल करते वक्त ये नहीं सोचना है कि ये व्यक्ति काम करेगा या नहीं करेगा। इससे दूर हटके अपन को लिस्ट बनानी है जिनमें उनके नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस और ये सारी चीजें आती है। दूसरा पॉइंट है इसमें 7 बेसिक रूल्स में कि प्रोडक्ट का इस्तेमाल डेली करना है, और सारे प्रोडक्ट 100% कंज्यूमर बनना है इसका। क्योंकि कंज्यूमर बनेंगे आप तभी आपको फेथ आता है, तभी आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को और उनकी विशेषताओं को जान पाएंगे। डेली प्रोडक्ट बेचना है, कम से कम 2 प्रोडक्ट डेली आपको बेचना है। इसके अलावा मतलब ये प्रोडक्ट बेचते हुए अपने आवश्यक पीवी पूरे करने हैं। तीसरा पॉइंट इसमें है प्रतिदिन लोगों से कांटेक्ट करना और उनको प्लान दिखाने के लिए आमंत्रित करना। डेली आपको लोगों से कांटेक्ट करना है और उनको इनवाइट करना है कि वो आए मीटिंग के लिए, टाइम उनसे लेना है और अपने साथ मतलब उनको मिलके उनको प्लान दिखाना। और प्रतिदिन प्लान दिखाना भी जरूरी है, डेली आपको प्लान दिखाना है। प्रतिदिन फॉलोअप, क्लोजिंग और ज्वाइन कराना। फॉलोअप भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने किसी को बताया, प्लान बताया और 48 घंटे के अंदर अगर आपने फॉलोअप नहीं किया तो उसके दिमाग से धीरे धीरे वो बातें स्लिप होने लगती। तो फॉलोअप भी करना है और फॉलोअप करके क्लोजिंग करके उसकी ज्वाइनिंग करवानी है। फिर अगला पॉइंट है बिजनेस के सारे टूल्स दिलवाना, जैसे बुक्स है, सीडीज है, पैम्पलेट्स है, और भी जो जरूरी चीजें हैं वो उनको अवेलेबल करानी है, ताकि अगला व्यक्ति उनको पढ़ सके, समझ सके, देख सके और आपके साथ मिलकर काम कर सके। और इन सब कार्यों को करते हुए टीम वर्क के साथ ये सभी काम डुप्लीकेट करा। जब ये 7 काम आपके होने लग जाएंगे, बराबर तरीके से रेगुलरिटी में होने लग जाएंगे, तो आपकी सफलता तय है। अब इसमें और भी जैसे कार्डिनल रूल्स वगैरह हैं, लेकिन हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, समय इतना नहीं है हमारे पास। बाकी एक बार मैं पढ़ के बताता हूँ। 11 कोर स्टेप्स भी जरूरी है। अपना लक्ष्य सेट करना, अपने 3500 पीवी पूरे करना, और प्रोडक्ट का सीड स्टॉक रखना, रोज प्रोडक्ट बेचना, प्रतिदिन कम से कम एक प्लान जरूर दिखाना है, प्रतिदिन कॉन्टैक्ट रजिस्टर में 2 नए नाम भी जुड़ने चाहिए, हर सप्ताह कम से कम एक ज्वाइनिंग जरूर होनी चाहिए, नए लोगों के साथ प्रतिदिन साप्ताहिक खास आरबीसी की मीटिंग जरूर अटेंड करवानी है, अपने टीम मेंबर के साथ बड़ा इवेंट या रेजिडेंशियल कैंप या फ्रीडम डे में जरूर जाना है, 30-30 मिनट के प्रतिदिन ऑडियो वीडियो सुनने हैं, किताबें पढ़नी है, रेगुलर काउंसलिंग अपने एक्टिव अपलाइन के साथ जरूर करें, हमेशा उत्तरदायी बने, सीखते रहें और लगातार काम करते रहें। प्रतिदिन सीखना, सिखाना और डुप्लीकेट करना जरूरी है। ये 11 कोर स्टेप्स भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इसके अलावा 6 कार्डिनल रूल है, वो जैसे कोई भी नई शुरुआत बिना एक्टिव अपलाइन को बताए नहीं करनी चाहिए, नकारात्मक बात कभी भी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन से नहीं करनी चाहिए, किसी की ईगो, परिवार और पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, किसी की शिकायत और आलोचना नहीं करनी चाहिए, सिगरेट, शराब आदि जैसी चीजें नेटवर्क में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, और झूठ, अनावश्यक दिखावा और झूठे दावों से हमेशा दूर रहना है। इसके अलावा 3 सुपर पावर्स भी हैं, शब्दों की शक्ति, समर्पण की शक्ति और एकता की शक्ति। अगर इन चीजों को अपन प्रॉपर वे में, ये एक सिस्टम कहलाता है, इस सिस्टम को अगर अपन प्रॉपर वे में फॉलो करते रहेंगे तो कोई कारण नहीं है कि हम सफल हो जाए, और कोई कारण नहीं कि हम असफल हो जाए। थैंक यू सर।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने बहुत ही सरल शब्दों में एक बड़ा नेटवर्क कैसे बनाए, और ये सारी चीजें पता है आपको, वही बता सकता है जो एक बड़ा नेटवर्क बनाता है। क्योंकि वो कहते हैं ना, जो करता है वही उस चीज को ड्रॉ कर सकता है, बता सकता है कि हाँ ये चीज इस तरह होगी। और आपने काफी मेहनत करके अपना नेटवर्क क्रिएट किया, और जैसे आपने बहुत सारी चीजें बताई, और जिसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है आपको बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए। एक, आपको अपना ड्रीम्स फाइल को बनाना है, किस तरह आपके क्या क्या ड्रीम्स है। ड्रीम्स, छोटे छोटे ड्रीम्स आप स्टार्ट कर सकते हैं। कि जैसे आपका, अगर आप पैदा चल रहे हैं तो पहला ड्रीम जैसे कि आप बनाए कि मैं पहले एक बाइक लूंगा, देन फिर मैं एक कार लूंगा, फिर एक मकान का सपना। इस तरह आप ड्रीम बनाएं, और छोटे छोटे ड्रीम को अचीव भी करें। सिर्फ ड्रीम बनाना ही मकसद नहीं है, ड्रीम को अचीव करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने ये बखूबी आपने अपनी लाइफ में काफी चेंजेस लाए, और आज एक फुल टाइमर है आप डीएक्सएन में, आपने अपना करियर बनाया है। ये बहुत ही बड़ी बात है। राजस्थान के ब्यावर से हमारे तिलोक जी आते हैं, और एक टाउन है, लेकिन वहां पर इन्होंने अपना नेटवर्क क्रिएट किया। फिर उसके बाद इन्होंने काफी सारे शहर में अपना बिजनेस बढ़ाया। जैसे कि आप उदयपुर देख लीजिए, सीकर हो गया, जयपुर हो गया, एंड ब्यावर में खुद रहते हैं, और भी काफी सारी जगह इनके लोग फैले हुए हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे, अभी आपसे बात की हमने बिजनेस के बारे में, देन प्रोडक्ट्स के बारे में। अब मैं आपसे बात करूंगा करियर के बारे में, क्योंकि जब भी हम किसी को प्लान बताते हैं तो उसको हम करियर के बारे में भी जरूर बताते हैं कि डीएक्सएन में भाई करियर है, और आप इसमें अच्छा अचीव कर सकते हैं, बहुत आपके सपने पूरे हो सकते हैं। ये सिर्फ बताते हैं, लेकिन करियर के बारे में कि डीएक्सएन में करियर कैसे बनेगा, इसके बारे में असल में वही बता सकता है जिसने डीएक्सएन में अपना करियर बनाया हुआ हो। और आप भी उनमें से ही एक है जिन्होंने डीएक्सएन में अपना करियर बनाया है और आज एक फुल टाइमर है। तो करियर से रिलेटेड मेरा आपसे ये छठा सवाल आपकी स्क्रीन पर सर। डीएक्सएन में लोग अपना करियर कैसे बना सकते हैं? आपकी नजर में करियर बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम डीएक्सएन के अंदर अपना करियर बना सकते हैं? ओवर टू यू सर। तो बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, रियली बहुत ही अच्छा सवाल है ये। डीएक्सएन में देखिए, जो कैरियर बनाना चाहता है उसको सबसे पहले दृढ़ निश्चय करना होगा, मतलब एक पक्का निश्चय करना होगा कि मुझे यहाँ पे कामयाब होकर दिखाना है। क्योंकि मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, आ जाते हैं डीएक्सएन में, लेकिन थोड़े बाद दिन बाद जब समस्याएं आती है तो वो छोड़ के चले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर कैरियर बनाना चाहते हैं तो एक तो पक्का निश्चय कर लें। हाँ, निश्चय में समय जरूर लें आप, लेकिन उसमें मतलब जैसे आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हैं, कंपनी से सेटिस्फाई हैं, कंपनी के बिजनेस प्लान से सेटिस्फाई हैं, और उसके बाद अगर आप अपना कैरियर बनाने के लिए तैयार हैं तो पक्का निश्चय जरूरी होगा। उसके बगैर ये संभव नहीं होगा, क्योंकि हम बार बार अगर इधर उधर डावाडोल होते रहेंगे तो कैरियर बन पाना मुश्किल होगा। दूसरी बात यहाँ पे है, वो है विश्वास। विश्वास किस पे? सबसे पहले तो प्रोडक्ट पे विश्वास होना चाहिए कि वाकई प्रोडक्ट दमदार है। वो तभी विश्वास हो पाएगा जब आप 100% यूजर बनेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, तभी आपका विश्वास प्रोडक्ट पे बन पाएगा। दूसरा विश्वास है कंपनी पर। कंपनी यहाँ पे बिल्कुल ईमानदार कंपनी है, ये आपको विश्वास हो जाना चाहिए, क्योंकि इतने लोग कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। आज 200 देशों के अंदर कंपनी का नेटवर्क फैला हुआ है, और लगातार ज्वाइनिंग्स बढ़ती जा रही है, लगातार लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो एक कंपनी पर भी फेथ होना जरूरी है कि ये कंपनी हमारे साथ कोई धोखा नहीं करेगी, हमारा मतलब एक पैसा कंपनी खाती नहीं है कभी। इतने सालों में हमने तो कभी देखा नहीं कि कंपनी ने किसी का कोई एक पैसा भी रोका हो। तो कंपनी पर फेथ होना जरूरी है। तीसरा, अपने अपलाइन पर फेथ होना जरूरी है, क्योंकि आप जिनके साथ जुड़ रहे हो वो आपका भला चाहेंगे, क्योंकि आपकी उन्नति ही अपलाइन की उन्नति होती है। आप तरक्की करेंगे तो अपलाइन को भी तरक्की मिलेगी। यानी वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, वो नहीं चाहेंगे कि आप गर्त में जाएं या आप इसमें प्रोग्रेस ना कर पाए। तो अपलाइन पर भी फेथ होना जरूरी है। लेकिन अपलाइन कौन? जो एक्टिव अपलाइन है। जो सोए हुए हैं उन पे अपन भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन जो एक्टिव अपलाइन है उन पे अपन भरोसा कर सकते हैं। और आपके साथ जो डाउनलाइन जुड़ती है उस पर भी आपको फेथ रखना जरूरी है कि ये हमारे साथ मिलके अच्छा सहयोग करेंगे और अच्छी तरह से
काम करेंगे। और सबसे बड़ी जो जरूरत है वो स्वयं पर फेथ होना चाहिए। अगर खुद पे भरोसा नहीं है तो बाकी सब पे आपने भरोसा कर लिया, लेकिन खुद पे ही भरोसा नहीं है तो आप काम नहीं कर पाएंगे। अपने अंदर एक फेथ जगह है कि बिल्कुल जब दुनिया में इतने लोग आगे बढ़ सकते हैं डीएक्शन में, तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकता। ये सब प्लेटफॉर्म सबके लिए है, इसमें कोई भी जुड़ के बहुत ऊंचाइयों को छू सकता है। तीसरी बात है समय। इसमें थोड़ा समय देना पड़ेगा। मतलब कई लोग सोचते हैं कि मैंने 6 महीने काम किया और मेरे को तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ, मैं कोई आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन जरूरी नहीं कि 6 महीने में आपको एक बहुत बड़ी सफलता मिल जाए, इसमें लगातार प्रयास करते रहना जरूरी होगा। इसमें एक मैंगो थ्योरी जो है वो काफी फेमस है कि जैसे कोई किसान अनाज उगाता है, तो धान उगाता है या गेहूं वगैरह उगाता है, तो एक बार बीज बोता है, फिर 3-4 महीने बाद वो फसल तैयार हो जाती है, उसको काट लेता है। लेकिन अब दोबारा अगर उसको धान की फसल चाहिए तो दोबारा बीज बोना पड़ेगा। यानी एक बार बीज बोया और एक बार आपने फसल काट ली। लेकिन जैसे एक आम का पेड़ होता है, एक बार बीज लगाना होता है, वो तुरंत फल नहीं देता, उसको 4-5 साल लग जाते हैं बड़ा होने में। लेकिन एक बार बड़ा होने के बाद जब उस पर फल आने लग गए तो वो सालों साल पीढ़ियों तक आपको फल देता है। यानी वही ये रिएक्शन है कि आपको शुरुआत में हो सकता है उतना बेनिफिट्स ना हो, उतना फायदा ना हो, लेकिन लगातार अगर आप प्रयास करते रहे तो एक दिन आपके साथ बहुत बड़ी टीम खड़ी होगी और मतलब एक फाइनेंशियल फ्रीडम आप पालेंगे इसके अंदर। तो लगातार और निरंतरता जरूरी है। चौथी बात है इसके अंदर समर्पण। समर्पण यानी आप जो भी काम करते हो उसमें आपको पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी। आप आ, कभी तो काम करते हैं, कुछ टाइम काम करके फिर छोड़ दे। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो आते हैं, जोश के साथ आते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो ठंडे पड़ जाते हैं। फिर उनको मोटिवेट किया जाता है तो फिर आते हैं, फिर काम करते हैं, फिर वो ठंडे पड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा ना करके अपन को पूरी तरह से समर्पण के साथ लगना पड़ेगा। सफलता तो निश्चित है, लेकिन लगातार समर्पण पूरा, मतलब आप सफलता को पाने के लिए क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं। आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आप कंफर्ट जोन में रह के इसमें सफलता हासिल नहीं कर सकते। कंफर्ट जोन से बाहर निकल के फील्ड में आके काम करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा समय इसको देके आप सफलता हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा पांचवा पॉइंट है इसका, लक्ष्य की तरफ ध्यान होना चाहिए आपका। मैंने कई लोगों को देखा है डीएक्शन में आ जाते हैं, लेकिन इधर उधर में साइड में जो दूसरी कंपनी आती रहती है जो थोड़ा बहुत लालच देती है, तो वो इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। इधर उधर देखते हैं, फिर हम तो डीएक्शन भी तो कर रहे हैं ना वो कंपनी का। लेकिन मैं उनको बताता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग दो जगह नहीं किया जा सकता। आपको अगर फ्यूचर बनाना है तो केवल एक ही कंपनी चुननी पड़ेगी और उसके साथ लग के काम करना पड़ेगा। तो लोग इधर उधर देख के फिर वापस लौट के आ जाते हैं, जब वो कंपनियों से पैसा नहीं आता है तो वापस लौट के आते हैं। तो अगर आपका लक्ष्य की तरफ ध्यान नहीं है तो भी आप बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। तो लक्ष्य होना, मतलब लक्ष्य की तरफ पूरा ध्यान आपका होना बहुत जरूरी है। अब जो स्टेप्स लिए जाने चाहिए बड़ा कैरियर बनाने के लिए, उसमें मैं बताऊंगा कि आपको सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज। प्रोडक्ट आप 100% यूजर बनेंगे, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेंगे तो ही तो आप दूसरों को बता पाएंगे। तो आपको प्रोडक्ट का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा उस प्रोडक्ट में क्या क्या विशेषता है, वो क्या क्या फायदे पहुंचाती है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, इसके अलावा उनको यूज करने का तरीका क्या है, ये सारी बातें आपको जाननी समझनी पड़ेगी। तभी आप उस चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दे पाएंगे। दूसरी बात है प्रोफाइल। आपको कंपनी के प्रोफाइल का भी नॉलेज होना चाहिए कि कंपनी के सीईओ कौन है, फैक्ट्रियां कहाँ कहाँ स्थित है इसकी, इसके ऑफिसेस कहाँ कहाँ है, ब्रांचेस कहाँ कहाँ है, नेटवर्क कितने देशों में फैला हुआ है। इन सारी चीजों का आपको जब तक नॉलेज नहीं होगा, आप किसी नए व्यक्ति को बिजनेस में नहीं ला पाएंगे। जब आपको जानकारी होगी तभी आप उनको, हाँ शुरुआत में जरूर अपलाइन की मदद ली जा सकती है, लेकिन धीरे धीरे तो आपको ये सीखना ही पड़ेगा। तीसरा है बिजनेस प्लान। आपको बिजनेस प्लान का भी कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। बिजनेस प्लान की जो बारीकियां हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं एक बताता हूँ कि अपने डीएक्शन प्लान की जो एक बारीकी है, वो जो मैंने देखी है कि एक सिंगल लेग भी आपको लाखों रुपए की इनकम दे सकती है। अगर आपका एक भी व्यक्ति काम करने वाला मिल जाता है आपको, जो अच्छा काम करता है, उसी से बहुत अच्छी इनकम आ सकती है आपको, जबकि दूसरी कंपनियों में ऐसा संभव नहीं होता है। और मान लो कहीं अगर संभव भी है तो साइड मेंटेन करना बहुत भारी पड़ जाता है, जबकि डीएक्शन में साइड मेंटेन करना इतना ईजी है कि किसी के लिए भी ये मुश्किल नहीं हो सकता। तो इन बारीकियों को जब तक हम नहीं समझेंगे, हम अपने डीएक्शन को दूसरों के सामने वैसा उस तरह से प्रमोट नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा आपको सही स्ट्रक्चर की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है।
कि मतलब जैसे विड्थ और डेप्थ इन दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद ही ज्वाइन करा रहे हैं, यानी अपनी फर्स्ट जनरेशन में आपके लोग बढ़ रहे हैं, विड्थ आपकी बढ़ रही है, तो पैसा तो बहुत आ जाएगा लेकिन सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर आपकी डेप्थ बढ़ रही है, डेप्थ में नीचे से नीचे काम हो रहा है, तो यानी कि आपको सिक्योरिटी भी मिल रही है। तो अभी जो आरबीसी ने 6x6 का स्ट्रक्चर जो बताया है, वो वाकई बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर है। अगर उस स्ट्रक्चर से काम किया जाए तो सफलता मिलने की पूरी गुंजाइश है। थैंक यू। बहुत खूब, बोलूंगा जबरदस्त था आपका ये जो आंसर था, काफी पावरफुल था और काफी आपने इसमें गागर में सागर भरने वाली बात हो गई कि आपने एक सफल लीडर बनना या इसमें अपने करियर को बनाने के लिए क्या क्या चीजें फॉलो करना चाहिए वो आपने बताया। और रियली आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। और यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको भी आज लगा होगा कि वाकई में रिएक्शन में बहुत कुछ है। जैसा कि आपने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि सिर्फ ये नहीं कि बहुत से लोग सिर्फ अपनी फ्रंट पर ही काम करते रहते हैं, डेप्थ में नहीं जाते, या कुछ लोग डेप्थ में काम करते हैं फ्रंट में। आपको बैलेंस बना के चलना है। 6x6 का जो स्ट्रक्चर कंपनी ने लॉन्च किया है उस पर आपको काम करना है, तो नेचुरली आप डीएक्शन में एक अपना बेहतरीन करियर बना सकते हैं। और आपके जितने भी सपने, वो कहूँगा मानव के जितने भी सपने, अच्छा स्वास्थ्य, बहुत सारा पैसा, विदेश की यात्राएं, ये सारी चीजें डीएक्शन के प्लेटफॉर्म के द्वारा, डीएक्शन के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। और जो भी आज के लोग जी ने हमें बताया, जितने भी स्टेप्स बताए रिगार्डिंग बिजनेस के, रिगार्डिंग किस तरह मार्केटिंग प्लान होता है और किस तरह हमें मार्केट में काम करना चाहिए, एक सफल लीडर की क्या क्या विशेषता है, अगर वाकई में कोई इनको फॉलो करता है तो नेचुरली एक दिन वो बहुत ही एक सफल लीडर और एक फाइनेंशियल फ्रीडम उसको प्राप्त होती है। त्रिलोक जी, आप हमारे शो में आए, हमें बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत ही बखूबी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे सभी प्रश्नों का जवाब दिया। जाते जाते मैं हमारे दर्शकों के लिए आपसे कुछ सुझाव चाहूंगा। हमारे दर्शकों को कोई ऐसा संदेश दें या ऐसा कोई सुझाव दें जिससे वो अपना करियर को आगे ब्राइट कर सकें। सर, मैं अपने व्यूअर्स को एक ही संदेश देना चाहूंगा, वो है कि आप समय की नजाकत को समझें। सर, आज समय ऐसा चल रहा है, हम देख रहे हैं कि कितने पैंडेमिक दौर से गुजरे हैं हम। कोरोना तो एक मात्र एक झलक है, आने वाले टाइम में ऐसे कई सारे वायरसेस आने वाले हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि आज जो बीमारियां हमको हो रही है उनका मेडिकल में वैसा इलाज नहीं है, संपूर्ण इलाज नहीं हो पा रहा है। तो आज हम बहुत स्वास्थ्य वाइज बहुत परेशानियां झेल रहे हैं। तो अगर आज लोगों की मतलब सोच बदल रही है, लोगों की एक थ्योरी बदल रही है कि हम कुछ ऐसा करें कि हम बीमार ही ना पड़े, हम हमेशा स्वस्थ बने रहें। तो स्वस्थ बने रहने के लिए आपको अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना पड़ेगा। और मैं नहीं समझता कि डीएक्सन से अच्छा कोई प्रोडक्ट ऐसा हो सकता है दुनिया के अंदर जो अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करे। मैंने अपने पिछले जवाबों में ये बताया था कि एंडोथेलियम पे जो ये काम करता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। एंडोथेलियम को रिपेयर करने के लिए दुनिया में कोई प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ अपना गैनोडर्मा है जो एंडोथेलियम को रिपेयर कर सकता है। यानी एक आप समझ सकते हैं कि अगर हम हमारे प्रोडक्ट अगर रेगुलर इस्तेमाल करते रहेंगे, 100% इस्तेमाल करते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते रहेंगे, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से हम बचे रहेंगे। और वेल्थ वाइज मैं कहना चाहूंगा कि आज देखिए जॉब्स लोगों के जा रहे हैं, बिजनेस की हालत खराब है, हम इकोनॉमिकली बहुत ही डाउनफॉल पे हैं। तो एक कैरियर बनाने के लिए डीएसएल से अच्छा प्लेटफॉर्म शायद आपको नहीं मिलेगा। एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि आज इसकी गहराई को आप समझें कि डीएक्सन हमें क्या दे सकता है। हेल्थ तो दे सकता है, हेल्थ के साथ साथ वेल्थ प्लस टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें हमको डीएक्सन से मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप इसको गहराई से समझने की कोशिश करें और समझ के इसके अंदर अपने कैरियर के लिए कदम उठाएं, फील्ड में काम करें। बिल्कुल नो डाउट परेशानियां आएगी, क्योंकि बिना परेशानी के कामयाब अपन नहीं हो सकते। तो जितनी ज्यादा परेशानी आएगी उतनी ही अपनी कामयाबी की गारंटी रहेगी। तो परेशानी आएगी, उनसे न घबराएं, डटे रहें, लगे रहें, अपनी पूरी ताकत झोंक दें और कामयाब होकर दिखाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छा तरीके से हमारे दर्शकों को संदेश भी दिया, बाई प्रोडक्ट किस तरह के आने वाला जो समय कितना टिपिकल आने वाला है और किस तरह हम
इनसे निजात पा सकते हैं और डीएक्शन का प्रोडक्ट्स के बिजनेस करके एक मार्केटिंग प्लान को फॉलो करके हम बहुत सारा पैसा भी अर्न कर सकते हैं और आर्थिक आजादी प्राप्त कर सकते हैं। त्रिलोक जी, आप हमारे शो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर।